जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेंस। क्या चीज पढ़ना है? टेंस। देखिए ध्यान से, तो टेंस एकदम शुरुआत से पहले बात जैसे बताए थे कि किसी भी चीज का बेसिक क्लास बहुत जरूरी होता है। बेसिक क्लास नहीं करेंगे तो आगे का नहीं आएगा, सिंपल बात है। इसलिए दो क्लास शुरुआत में का जो होता है बहुत ही जरूरी होता है, दो क्लास। जैसे कि हमने कहा टेंस, तो आपको मैंने बताया टेंस, और ये टेंस मतलब क्या होता है? काल। टेंस मतलब ठीक है। टेंस जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यहाँ पर तीन प्रकार का होता है। ठीक है। जो पहला टेंस होता है, उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। थोड़ा धीमा बोलो, नहीं तो बड़ी मार मारेंगे, बता दे रहे हैं अभी, अकड़ धीमी हो जाएगी। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। एक होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं भूतकाल। एक होता है फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस होता है बाबू, इसे कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब तीनों के बारे में समझते हैं। वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है, और भविष्य काल क्या है। देखिए जो भूतकाल है, यहाँ पर जो वर्तमान काल है, पहले वर्तमान काल मतलब करेंटली। वर्तमान काल मतलब करेंटली मतलब अभी जो चल रहा है उसे कहेंगे वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। अभी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। जैसे कि अभी मैंने क्या है कि किसी लड़के को खड़ा करवाया और दूर चाटा लगाया जोर से एकदम, क्या हो जाएगा? वर्तमान में हो ये कार्य, हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? लेकिन वो लड़का को चाटा मार दिए, वो गया बैठ गया, वो बैठ गया तो फिर सोराने लगा, ये क्या हो जाएगा? पास्ट, बीत गया, हम मार दिए तब दर्द हुआ है, क्या हो गया है? लेकिन आप कहेंगे घाव लगल है, जाएंगे घर पर हल्दी छुपवाएंगे, बहुत दर्द हुआ है, अब पता चलेगा फूलू गया है, ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर। क्या हो जाएगा? अभी आप इस एज में किसी को संगे हैं तो प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। लेकिन अगर आप किसी के साथ रहकर छोड़ दिए हैं, ये क्या हो जाएगा? पास्ट। आप सोच रहे हैं हमारा शादी हो जाए तो, मने में लड्डू फुट रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तुम लोग उसका देख रहे हैं है? तो जो चीजें बीत जाती हैं, इसे कहेंगे भूतकाल। क्या कहेंगे? और वैसे भी भूत बनते हैं मरने के, तो वो तो पहले जमाने का हो गए, उसे कहेंगे भूत। अब वर्तमान में हम पढ़ा रहे हैं वर्तमान काल, वर्तमान में आप बोल रहे हो, पढ़ रहे हो, ये वर्तमान हो गया। अब भूतकाल में सोचेंगे कि 6 बजे छुट्टी होगा, सर जी हम लोगों को छोड़ेंगे, हम तीनों चारों लोग जाएंगे पुल पर, मंचूरियन खाएंगे, है? ये आप सोच रहे हैं, इसे कहेंगे फ्यूचर। समझ गए? इनमें क्या होता है? जो चल रहा होता है, जो चल रहा होता है। इसमें क्या होता है? जो बीत गया है, जो बीत गया है। इसमें क्या होता है? जो होने वाला है, जो होने वाला है। लेकिन जो आने वाला है, जो आने वाला है। शादी कर लिए, कैसे होता है जी? नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग आप सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी सोच रहे हैं। तो ये हो गया आपका भूतकाल। बोले यहाँ से किसी को दिक्कत? प्रेजेंट टेंस किसे कहेंगे? जो चल रहा है। पास्ट टेंस किसे कहेंगे? जो बीत गया है। फ्यूचर, आप अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, ये हो गया फ्यूचर टेंस। एनी प्रॉब्लम? एक राह उतारिए जल्दी से। फास्ट।
जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी जल्दी। हम जब पढ़ाते हैं तभी उतारा करो धीरे धीरे, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा उतारा भी करो, थोड़ा थोड़ा देखा भी करो, इस तरह से जल्दी हो जाएगा। और ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट मार लिया करो, लिखो नहीं। लिखे लिखे लिखे। फटाक से लिखो तुम लोग बस। हमारी पुरानी मोबाइल यहाँ पर थी, वो क्या हुआ भाई? मेरी मोबाइल कौन लिया है? बोलो जी, तुम लोग लिए हो? हो गया? थोड़ा लिखने में फास्ट करिए ना, थोड़ा तेज तेज लिखेंगे तभी ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। अच्छा, इधर उधर कौन कर रहा है जी? हैं? मारेंगे अभी। देखिए, हमने पढ़ लिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम और पार्ट करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में कितने भाग होते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं उसमें भी 4 भाग होते हैं, पास्ट में भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर में भी 4 भाग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस ये हो गया। और एक की मैं बात करूं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और एक की मैं बात करूं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, इन सबके 4 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। इसमें पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख लेना। दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या होता है? कंटिन्यूअस। उसके बाद तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है? परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? अब हाँ, अभी लिखते भी रहिए धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, देखिए इसी तरीके से उसमें भी होता है, इसी तरीके से क्या होता है? पास्ट में भी होता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट लिख करिए, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट,
उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया 4 इसके। उसी तरीके से फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, लिखते रहो इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पूरा लिख रहे हो क्या तुम लोग? शॉर्टकट भी दे रखो, पास्ट लिख लो, इंडेफिनिट को आई आन ऐसे लिख लो, शॉर्टकट लिखा करो, परफेक्ट को पी आर लिख दो, कंटिन्यूअस को सी। अरे ये मन कौन भुलाता है जी? लिखे लिखे लिख ले, जल्दी जल्दी जल्दी। दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। pero ये आ रही, लेकिन वो 60 में भी है, कहो लिख ले बाजान, आगे डाले लिख लेंगे, आज डाले मेरे को लिख हाँ लिख सकते हो। हो गया, हो गया। शांत रहिए, वो बन रहा है, बंद नहीं हुआ है, ये बन रहा है। चले इधर देखिए, हमने पढ़ा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों गए। उसी तरीके से पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4-4 करके 12 भाग हो गए। कितने भाग? 12। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। अब ये हेडिंग डालते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते भी रहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बाबा, पहले तो हम इसका आइडेंटिटी लिखवाते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब पहचान, आइडेंटिटी मतलब पहचान। बाबू आप कैसे पहचानिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कैसे पहचानेंगे? तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती हूं, ते हूं इत्यादि etc शब्द लगा होता है।
लगा होता, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एग्जाम्पल में राम आम खाता है, राम आम खाता है। इसमें देखिए राम आम खाता है, हमने बोला पहली बात आइडेंटिटी करेंगे। किसी भी टेंस के लगाने से पहले आप क्या करेंगे? पहचान। क्या करेंगे? तो बाबू आप बताओ, किसी वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ती हूं, ते हूं। इसमें देखिए राम आम खाता है, अंत में देखो ता है, ती हूं है कि नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लगा होता है, लगा होता है, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब मैं बात करूं इसमें कि बाबू बनाने में जो होता है, इसमें बहुत सारा कर्ता कैसे पता चलेगा, कर्म कैसे पता चलेगा। तो आज बेसिक एकदम पढ़ाना है कि कर्ता किसी में पता कैसे चलेगा। कर्ता हमको खोजना है। देखिए किसमें? इसमें कर्ता खोजना है। पहले हम ये बता देते हैं सबको, कर्ता क्या होता है? कर्ता मतलब सब्जेक्ट। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ये हमको पता करना है कि ई क्या होता है। तो उसके बाद एक बात होता है कर्म। कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। कर्म मतलब कैसे पता करेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बारे में भी हमको बताना है। उसके बाद एक होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्रिया, क्रिया को कहते हैं वर्ब। क्रिया क्या कहते हैं? ये वर्ब क्या होता है? ये तीन बातें। हालांकि टेंस लगाने के लिए मुझे किसी नियम का जरूरत नहीं पड़ेगा, न ये पता करना पड़ेगा कि कौन क्रियाक्रम है। हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप कोई भी टेंस एकदम सरलता से लगा सकते हैं, लेकिन नियम का जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ट्रिक क्या देता है? फेल हो जाता है। किसी किसी वाक्य में ट्रिक क्या देता है? फेल। तो पहले इतना लिख लो, हमको बताना है करता है, इसलिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा सही से। हाँ जाओ, ये हमको पानी लेते आना एक गिलास। लिख लेने दो, सबको लिख लेने दो। जल्दी, फास्ट फास्ट। देखिए अब ध्यान से देखे तो हे बबुआ, बड़ी मार मारेंगे, अपना देखो नहीं तो। देखो सब्जेक्ट क्या होता है? कैसे मिलेगा? कर्म क्या होता है? कैसे मिलेगा? क्रिया क्या होती है? कैसे मिलेगा? सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाक्य में, वाक्य में कौन, वाक्य में कौन का प्रश्न, कौन का प्रश्न करने पर, कौन का प्रश्न करने पर कर्ता मिलता है, कर्ता मिलता है। किसी वाक्य में अगर कौन का प्रश्न करते हैं तो कर्ता मिलता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब हमको एमन कुछ नहीं पता है, कर्म क्रिया कुछ नहीं पता है जी, तो हमको कर्ता कैसे मिलेगा? बोले सर वाक्य में किसका प्रश्न करना है? कौन का। तो आप बताओ, जैसे आप नहीं होता कि राम आम खाते तो आप पूछते कौन खैले है, बोले पूछते कि नहीं? कौन का मतलब कौन, कौन का मतलब कौन। वाक्य में कौन का प्रश्न करने पर क्या मिलता है? कर्ता। यहाँ पर राम आम खाता है, कौन आम खाता है? कौन आम खाता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कौन आम खाता है, कौन आम खाता है। तो आंसर क्या मिल गया?
राम। आंसर क्या मिल गया? और राम क्या हो गया आपका? कर्ता। राम क्या हो गया? बोले किसी को दिक्कत? मार पर रख दो। बोले किसी को दिक्कत? कर्ता मिला। कर्ता कैसे मिलेगा? कौन का प्रश्न करने पर। कौन का प्रश्न करने पर। देखिए राम आम खाता है, मैंने पूछा कौन आम खाता है? राम। राम क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया बबुआ लोग? अब हम चलते हैं कर्म पर। किस पर? कर्म पर। देख बबुआ ध्यान से, कर्म जो होता है वो दो चीज से मिलता है। किससे मिलता है? दो चीज से। मतलब दो चीज का हम प्रश्न करते हैं। एक तो क्या का प्रश्न करते हैं, एक किसको का प्रश्न करते हैं। किसको, किसका, किसकी, ये सब का प्रश्न करने पर कर्म का मिलना होता है। एक बार बताओ, जब हम किसी वाक्य में क्या का प्रश्न करते हैं या किसी वाक्य में किसको का प्रश्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कर्म। क्या मिलता है? कर्म। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया राम आम खाता है। राम आम खाता है। आप एक बार बताओ, इस वाक्य में हमको किसका प्रश्न करना पड़ेगा? ना 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 ना, हमको क्या पूछना है पहले? कर्म। अब तो हम करिया दिखेंगे जी। दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे हैं ना? अभी फिल्टर मारते हैं, क्या घबरा रहा है? बोलो अब दिख रहे हैं कि नहीं? जोर है। देखिए अरे लवली, वो लड़कियों का काम होता है पुट्टी मारना। जी लड़कों का काम होता है, बोलो जी। लड़के लोग, तुम लोग बताओ, लड़का लोग मेकअप मारता है, लेकिन मौका मिलने पर, आपको भी पता है, मौका मिलने पर लड़का लोग क्या करना, अगर तेरे घर नया नया तो गया, अगर दीदी आई है, भाभी आई है, जब वो चलनी जाती है कहीं अपने भाभी का या दीदी का मेकअप का सामान हाउ क्रीम पाउडर जो होता है, करे लवली हुआ, हाउ जो मार उजर का हुआ, मार लेकर एक के बाद पोत लेता है सब। उन लोगों को पता नहीं चलता है। हाँ, और बकलोल कहीं का। हाँ हाँ, देखिए तो हम बता रहे थे कि कर्म जो होता है, जो कर्म कैसे मिलता है? क्या का या किसको का प्रश्न कैले पर। एक बात बता बबुआ, अगर मैं इसमें क्या का प्रश्न करूं, राम आम खाता, राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? तो राम क्या खाता है? आम। क्या मिला है आपको? आम। तो आम क्या हो गया? कर्म। आम क्या हो गया? बोलो किसी को दिक्कत? क्या का प्रश्न कैले पर कर्म मिलता है। क्रिया का पता करते हैं। देखिए क्रिया में भी क्या का प्रश्न करते हैं, इसमें भी क्या का प्रश्न करते हैं। क्या का प्रश्न करते हैं। लेकिन एक और है, एक बात और है कि जिस शब्द के अंत में ना नी ने आता है, वह क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? देखा जैसे खेलना, रोना, बर्तन धोना। लड़की लोग बर्तन धोना क्या हो जाएगा? क्रिया। क्या हो जाएगा? क्रिया। इतना उतारो, अब समझ गया इतना? बाकी कल पढ़ाएंगे क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे? कल प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा नियम बताएंगे, ठीक है? ये तो हम लोगों का बेसिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।